हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर ने होमगार्ड के लिए जो कि 100 प्रश्न डेली करवाते हैं, उसका मैं फास्ट रिवीजन करवाता हूँ। आज मेरा 9 से 10 क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हाल ही में भारत में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में भारत में ना विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ना 17 जुलाई 2025 को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 जुलाई। 17 जुलाई को हमारा क्या मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो पूछेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 28 जुलाई को हमारा क्या होता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। क्या होता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस क्या होता है? 11 जुलाई को। 28 जुलाई को होता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस देखिए क्या करा है कि हाल ही में कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। देखो हर जगह क्या है कि मतदान की उम्र अभी पहले 21 थी, तो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। बट अब यहाँ पे कहाँ पे 16 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष से भी कम कर दिया। 16 वर्ष के बाद बच्चे मतलब कि क्या करेंगे? वोट डालेंगे। तो ब्रिटेन है जो कि यूके होता है, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन के लोग हैं ना, तो कहा 16 साल कर दिए हैं, ठीक है ना, मतदान की आयु घटाकर 18 से। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है कि भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा अमरावती में। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है। तो हमारा भारत का पहला AI प्लस कैंपन मतलब कि कैंपन किस राज्य में? कहाँ? आंध्र प्रदेश के अमरावती में ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर देखिए क्या क्या है कि हाल ही में किस राज्य का आर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। कह रहा कि हाल ही में किस राज्य का आर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो कौन? केरल। केरल जिसको कथकली मोहिनी अट्टम, तो केरल हमारा कहाँ बना है? पुलिस स्टेशन बना भारत का पहला ISO, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम ना, तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? तो हमारा होता है जनजातीय कार्य मंत्रालय। किसके द्वारा होता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया जाता है, ठीक है ना। जनजाति योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, किस कानून प्रवर्तन एजेंसी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से संबंधित म्यूल बैंक खातों का फोड़ाफोड़ भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन चक्र भी लॉन्च किया? तो ऑपरेशन चक्र यहाँ पूछ रहा है कि ऑपरेशन चक्र 5 जो लॉन्च किया तो किसको मतलब किया? बैंक खातों का भंडाफोड़ करने के लिए। तो हमारा क्या होता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI थी, तो CBI द्वारा हमारा ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया गया किसके द्वारा? CBI द्वारा। 1963 में प्रवीण सूद हैं वर्तमान में, मतलब उसके बाद कहा दिल्ली में इसका क्या है? हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? तो जिला की बात कर रहा है, तो ऐसे पूछता अभी इससे पहले नेक्स्ट प्रश्न इससे बाद वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सबसे प्रमुख जिला का सबसे प्रमुख कौन होता है। जिला का नहीं, पुलिस रैंक का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? DIG होता है, ठीक है ना। फिर IG होता है। तो इसमें पूछा है कि जिला जो हमारी जिला पुलिस होती है उसके प्रमुख कौन होता है? जिला पुलिस का हमारा क्या होता है ना? SP होता है, जिसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है? SP होता है। जिला में कौन होता है? SP होता है। हम लोग को बस याद रखना है कि जिला में कौन हेड होता है? SP होता है, ठीक है। साइबर सुरक्षा भारत पर किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल किस किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल ना 2018 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2018 में, ठीक है। जागरूकता क्या था? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्या है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है गाइज कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति थे अयूब खान। उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। तो कभी कभी आसान प्रश्न बनाने के लिए आसान है, ये भी पूछ देता कि ताशकंद कहाँ है, तो हमें याद रखना चाहिए कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि भारत में हीरा की खानें मुख्य रूप से किस राज्य में है। तो देखो हीरा की खानें ना, हीरा की खानें कहाँ है? एमपी पन्ना ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो जो पन्ना है ना, तो पन्ना कोई नाम नहीं, पन्ना पाया जाता है एमपी में। तो पन्ना जो है ना कि वहाँ से क्या है कि तमन्ना कि हीरा मुझे मिल जाए। तो हीरा की खानें हमें कहाँ से मिलती है? एमपी के पन्ना से। ठीक है ना। झारखंड से हमें क्या है? कोयला प्राप्त होता है। और कर्नाटक से देखो, कर्नाटक से क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ सुने ना है। तो केजीएफ किसके लिए प्रसिद्ध है? केजीएफ ना सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार गोल्ड फील्ड बोलते हैं उसको, केजीएफ को। तो एक कर्नाटक से हो गया हमारा कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब कि सोना। तो कर्नाटक। राजस्थान खेतड़ी तांबा के लिए, तांबा के लिए एक राजस्थान का खेतड़ी नामक जगह है, वो जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। देखो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात बोला ना, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल में छोटा कौन है? गोवा है। और क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? राजस्थान में। ठीक है ना। पहला, और उसके बाद फिर बड़ा कौन है? जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है, दूसरा का महाराष्ट्र है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? मतलब कि राज्य यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, और सबसे छोटा कौन है? सिक्किम है। ठीक है ना। और अब बड़ा पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा। छोटा पूछेगा तो गोवा का है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोलते हैं, एंकर लिसा को किस राज्य के न्यूज चैनल ने लॉन्च किया। तो हाल ही में आर्टिफिशियल एजेंसी में रहा एंकर लिसा को किस राज्य चैनल ने लॉन्च किया। तो ओडिशा। ओडिशा अंग्रेजी समाचार मतलब क्या, इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या करा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। देखो 1 दिसंबर को हमारा एड्स दिवस होता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है। 10 दिसंबर को हमारा मानवाधिकार योग, 10 दिसंबर 1993 को हुआ था मानवाधिकार यूएनडीआर। तो मानवाधिकार जो है ना, तो 10 दिसंबर 1993, 10 दिसंबर को हमारा मानवाधिकार हो गया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस होगा, 2 दिसंबर को हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। ठीक है। अभी गाइस सब दिवस हुआ, सब एक साथ सब करवाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम कि भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। तो भीम ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भी ऐप का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। एनपीसीआई विकास 2008 में मुंबई कहाँ है? हाई कोर्ट में है एनपीसीआई का। फिर देखिए क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। देखो इसकी स्थापना ना 1942 में हुई थी दिल्ली में। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना 1942 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो हमारा स्टार्टअप इंडिया जो होता ना है, स्टार्टअप इंडिया हमारा ना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये प्रश्न बहु कितने बार सेट में भी आ चुका है कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो हमारा स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आती है। ठीक है। प्रारंभ की गई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को। डीपीआईआईपी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यवहार विभाग था। ठीक है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ताप, जिसका ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। तो देखो कौन सी एक ग्रीन हाउस नहीं है ना, मीथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, और उसके बाद का जलवाष्प ये भी है, फिर आर्गन, आर्गन हमारा नहीं है। तो देखो जलवायु परिवर्तन में कौन कौन सी गैस आती है हमारी, CO2 आई, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 आई, मीथेन आई, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CF ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ओजोन O3 होता है, ओजोन होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है। ये सब हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस है, आर्गन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखिए क्या करा, प्लेइंग इट्स माई वे किसकी है, तो सचिन तेंदुलकर की। किसकी है, प्लेइंग इट्स माई वे किसकी आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर की है। तो किसकी है, प्लेइंग प्लेइंग इट्स माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की है। क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। ठीक है, फिर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है, तो जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल हमारा क्या है ना, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध हमारा किससे, जलवायु परिवर्तन से ना। 1997 में जापान के क्योटो शहर में लागू किया गया था। तो मतलब अथु किया, मतलब कि लंच किया गया था, लेकिन लागू कि 2005 में किया गया था। ग्रीन हाउस गैस का अंत भी आती है इसमें। फिर देखिए देखिए क्या नेक्स्ट पर कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद भारतीय कौन था, तो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालचारी। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे ना। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके बाद कौन था, सी राजगोपालचारी थे ना। नेक्स्ट पर देखिए गाइस क्या कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। भारत में जो नया संसद भवन बना है अभी, तो उसके मुख्य वास्तुकार कौन है। तो गाइस देखो कि बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या आपको, कि जो भारत में नया भवन बना ना, तो उसके मुख्य आर्किटेक्ट वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल है। बिमल पटेल, बिमल पटेल कौन है, बिमल पटेल, बिमल पटेल, बिमल पटेल। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल है। ठीक है ना। अब पहला दिल्ली था, मतलब पुराना था कि जो दिल्ली में था ना, इंडिया गेट के सामने ना, तो पुराना संसद भवन जो कि राष्ट्रपति भवन था, तो हमारा पुराना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, सिनबेक्स, सिनबेक्स तो सिमबेक्स ना सिंगापुर के बारे में, भारत और सिंगापुर के बारे में। तो ये क्या कर रहा है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास करता है। तो भारत किस पड़ोसी पड़ोसी देश के साथ शून्य किरण अभ्यास करता है, तो नेपाल के साथ। किसके साथ भारत तो शून्य किरण अभ्यास करता है, किसके साथ करता है, नेपाल के साथ करता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूस का मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल। ठीक है, तो रूस की मुद्रा कौन है, रूबल है। ठीक है ना। अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, रेड क्रॉस संस्थान का मुख्य कार्य क्या होता है, सॉरी गाइस, रेड क्रॉस संस्थान का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रेड क्रॉस जो देखो रेड, रेड जैसे क्या होता है, खतरे का संकेत होता है। रेड क्रॉस क्या होता है, जैसे कि रेड क्रॉस लग गया तो इसका मतलब कि उधर मत जाओ भाई, खतरा है। अगर रेड क्रॉस लग गया तो उधर खतरा है, तो इसका मतलब क्या होगा, युद्ध और आपदा के समय चिकित्सा सहायता, युद्ध और आपदा के समय जो सहायता दी गई है, तो खतरा तो युद्ध की बात ही करेगा। तो युद्ध और आपदा के समय जो चिकित्सा सहायता दी गई है ना, तो उसको रेड क्रॉस बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्रॉस। इसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की 1863 ईस्वी में। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हाईकोर्ट कहाँ, स्विट्जरलैंड जेनेवा में ना। देखो नाटो का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको बताया था पहले भी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। आई ना कि टेरर ट्रेड नहीं है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ का पूर्ण रूप है। नॉर्थ की स्थापना कब, 1949 को बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका क्या है कि मुख्यालय है। नाटो के सदस्य के तो 32वां सदस्य कौन बना है, नाटो का स्वीडन बना है। ठीक है, तो हमें ये बात को याद रखना है कि नाटो का 22वां सदस्य कौन बना है, स्वीडन बना है।
नेक्स्ट प्रश्न गाइस देखिए क्या करा है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहा है ना, तो भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था। किसके कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। अब भारत 2 बार जीता है, ठीक है, 2011 में एम एस धोनी के कप्तानी में ना। तो पहले बार वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने जीता था, ठीक है ना। तो भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप मतलब कि तो 2 बार, तो 2011 में एम एस धोनी थे कप्तान, और 1983 में मतलब कि जब भारत जीता तो उस समय कपिल देव थे, वेस्ट इंडीज को हराए थे। फिर नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है। तो ग्वालियर घराना। कौन है? हमारा क्या है? ग्वालियर घराना है ना। क्या है? ग्वालियर घराना। भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन है? तो ग्वालियर घराना है, ठीक है ना। ग्वालियर घराना एमपी में संस्थापक थे नथन पीर बख्श। नथन पीर बख्श ने नथु खान बोलते हैं इसको, हस्सू खान भी बोलते हैं, हसू खां भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखिए क्या करा, लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो लोथल किस सभ्यता का प्रमुख गाह है। तो देखो इसमें ऑप्शन भी ऐसा दिया है ना कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो मान लेगा। वैदिक सभ्यता हटा दो, मौर्य काल हटा दो, गुप्त काल हटा दो, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल हमारा हो गया। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, बंदरगाह है न। कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मतलब कि धौलावीरा भी है। धौलावीरा हमारा क्योंकि मतलब कि 3 भागों में वो अग्रित है। धौलावीरा जल प्रबंधन में अच्छा, मतलब कि जल उल की अच्छा व्यवस्था धौलावीरा में थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारतीय शेयर बाजार। देखो यहाँ पे शेयर बाजार आ गया, जब भी शेयर बाजार आएगा तो हमारा सेबी हो जाएगा। शेयर बाजार मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी होती है। तो हमारा सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है ना। तो हमारा सेबी होती है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। ये एक्ट आया था कब? 1992 में। सेबी का मुख्यालय हमारा कहाँ है? मुंबई में है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं, ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरामन समिति पर कृषि व ग्रामीण विकास में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है ना। फिर एसबीआई। एसबीआई की जो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। एसबीआई की वाणिज्य बैंक सबसे बड़ा, वाणिज्यिक सबसे बड़ा बैंक कौन है? एसबीआई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस देखिए क्या करा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है। देखो ओजोन हमारी दूसरी मंडल में, पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। तो हमारा क्या होता है ना कि जो हमारी वायुमंडल ओजोन परत पाई जाती है वो हमारी सप्ताप मंडल में पाई जाती है। तो ये प्रश्न गाइस बार बार बन चुका है कि हमारी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत हमारी समताप मंडल में पाई जाती है ना। पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसको बोलते हैं ना, जो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारी स्किन, जो इससे आने वाली कीड़ों को बचाती है, जिससे हमारे स्किन कैंसर को मतलब क्या है, खतरा होने से बचते हैं। तो इसलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ये बात हम लोग को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्या कर रहा है, रेगू रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है और ये किस फसल के लिए जाती है। देखो गाइस रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी हमारा कपास के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो देखो रेगुन मिट्टी को हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसको हम बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, और जो कि महाराष्ट्र गुजरात एमपी में होता है। कपास के लिए क्या क्या उपयोगी होती है? जल धारण क्षमता होती है। तो काली मिट्टी क्या होती है? कपास के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है गाइस कि भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा का युद्ध गंगा कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है। और देखो क्या गोदावरी नदी क्या कि पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती इसकी क्या सहायक नदियाँ है। पेन गंगा, वन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा क्या है? गोदावरी क्या सहायक नदियाँ है, इतना। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हमारा कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है ना। उसके बाद जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य 1/4 होंगे, 1/4, लेकिन बहुमत मिलेंगे 2/3 से, 2/3 से राष्ट्रपति द्वारा। तो उसमें हमारा राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। जर्मनी का वाइमर संविधान से जर्मनी का लिया गया। फिर क्या है, भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो समान, देखो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा किस में, 44 में है। तो अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायतों का गठन, के मूल कर्तव्य, तो भारत में समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो बहुत ही आसान प्रश्न है गाइस कि हमारा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को सर्वप्रथम लागू किया गया था। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था जीएसटी, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, 1 जुलाई 2017 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन थे, पीएम थे, अध्यक्ष पीएम होते ही है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। उसके बाद सीईओ कौन है, बी आर सुब्रमण्यम है। कौन है, बी आर सुब्रमण्यम है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा का मुख्य जिम्मा किस मंत्रालय के पास आता है, तो भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा का मुख्य जिम्मा किस मंत्रालय के पास है, तो कौन है, गृह मंत्रालय में। देखो अंतरिक्ष सुरक्षा का तो हमारा गृह मतलब क्या, घर की बात करा तो घर की नहीं बोलते, घर की बात घर में ही रहने दो। तो आंतरिक बात मतलब जो घर के अंदर की बात है वो घर में ही रहने दो। तो हमारा अंतरिक्ष सुरक्षा किस मंत्रालय जिम्मेदार होता है, तो हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। रक्षा क्या होता है, बाहरी सुरक्षा हमारा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर क्या है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, जिसको बोलते हैं हम क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो देखो गाइस ये अभी पूछ दिया था कल के टेस्ट में, एनआईए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एनआईए का पूर्ण रूप क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। एनआईए कसन किस आतंकवाद हमले के बाद किया गया था, तो मुंबई हमला। तो क्या होता है, मुंबई हमला, ठीक है ना। मुंबई हमला में क्या किया, मुंबई हमला जो कि 2008 में हुआ था दिल्ली में। तो कहा हुआ 2008 में, तो मुंबई हमला के बारे में एनआईए का गठन आतंकवाद हमले के बाद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो देखो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। श्री हरिकोटा द्वीप से क्या होता है, चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था दक्षिण ध्रुव पर, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था। जहाँ पे उतरा तो उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था, ठीक है। तो ये हम लोग को इस बातें में चंद्रयान 3 के बारे में इतना बातें याद रखना है, ठीक है। होमगार्ड के लिए बेस्ट और बढ़िया। फिर देखिए क्या करा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की मूल कंपनी का नाम क्या है, तो फेसबुक की मूल कंपनी का नाम है मेटा। तो पूछ देता है कि फेसबुक की मूल कंपनी का नाम क्या है, तो फेसबुक की मूल कंपनी का नाम क्या है, मेटा है। क्या है, मेटा है, ठीक है। फिर देखिए क्या कराएगा गाइस कि फेसबुक के संस्थापक दो, फेसबुक का संस्थापक कौन थे, तो मार्क जुकरबर्ग थे 2004 में। मत हाई कोर्ट कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। तो फेसबुक के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि फेसबुक का मूल कंपनी का नाम क्या है, मेटा है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में, मार्क जुगरबर्ग के द्वारा। हाई कोर्ट कहाँ है, कैलिफोर्निया में अमेरिका के। फिर क्या है, कंपनी की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, देखो सॉरी गाइस, कंपनी भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। वायु दाब क्या होता है, बैरोमीटर से नापा जाता है ना। घनत्व तो क्या, हाइग्रोमीटर से ना। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, ठीक है। हमेशा मीटर मतलब यंत्र याद रखना, ठीक है। भारत में स्पेस सिटी किसे कहा जाता है, देखो स्पेस सिटी की बात करा तो हमारा मतलब स्पेस सिटी हमारा क्या होता है ना, बेंगलुरु कहा जाता है ना। अंतरिक्ष विभाग मतलब इसरो का जो मुख्यालय भी है कहाँ, हमारा हाईकोर्ट कहाँ है, इसरो का बेंगलुरु में है। तो इसरो का जो कि मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, स्पेस सिटी किसको कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में। बिम्स्टेक का मुख्यालय 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में।
तो देखो क्या है कि अब बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, ढाका में है ना। और उसके बाद सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया कि मनरेगा, मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन। 100 दिन के लिए क्या होती है, रोजगार की गारंटी दी जाती है ना। एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को ना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से 200 जिलों में, मतलब 2008 में पूरे देश लागू, मतलब 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था यह, मतलब यमजी महात्मा महात्मा गांधी कर दिया गया था। ठीक है ना, मनरेगा। फिर क्या, तो भारत भारतीय सम्मान किस राज्य संस्था द्वारा दिया जाता है, तो भारत भारतीय संस्था ना, देखो भारत भारती का बात कर रहा है, तो हमारा ये दिया जाता है ना उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्था द्वारा। तो देखिए गाइस क्या करें, भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा क्या होता है कि दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। और 1976 में क्या इसकी मतलब स्टार्ट हुआ, लखनऊ में क्या इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा कौन है, बुध है। कौन है, मरकरी है। ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक है। और फिर भोर का तारा, शाम का तारा ना, इसको कहते हैं शुक्र को कहते हैं ना। और उसके बाद क्या है कि तीसरा पे कौन है, पृथ्वी है। ठीक है ना। फिर क्या है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मालगुडी डेज आर के नारायण की है, किसकी है, मालगुडी डेज किसकी मतलब पुस्तक है, तो ये आर के नारायण की है ना। स्वामी एंड कृष्ण द इंग्लिश टीचर द गाइड्स। फिर देखिए क्या है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है, तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है, तो भारत और रूस का। इस्माइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम, तो भारत और रूस का। ब्रह्मोस्त्र किसका है, भारत और रूस का है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ना। फिर नेक्स्ट क्या है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा पहले खिलाड़ी कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। खिलाड़ी के बाद पूछा है। और उसके बाद 2014 में मिला था, 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में इनको ही मिला था। अब भारत रत्न 2054 से मतलब इसकी स्थापना मतलब स्टार्ट हुआ था देने के लिए, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 2014 कराएं 1954 में ना। तो 2014 में इनको मिला था सचिन तेंदुलकर को, 40 वर्ष की आयु में सबसे कम युवा भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करा है, भारत का पहला एक्का टेक पार्क किस राज्य में शुरू किया गया था, तो एक्का टेक पार्क किस राज्य में शुरू किया गया था, तो असम में। एक्का टेक पार्क भारत का पहला कहाँ शुरू किया गया था, असम में शुरू किया गया था ना। कहाँ, असम में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसलिंग, अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसलिंग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो अंतरराज्य परिषद इंटर का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, इंटर राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को हमारा आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। ठीक है ना। आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 109 में है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक है। आर्टिकल 112 में क्या है कि वार्षिक विवरण बजट है। अब वित्त विधेयक किस में है, 117 में। धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 में। 109 में कहा कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। 110 में कहा है कि धन विधेयक के बारे में बताया, 117 में क्या है, वित्त विधेयक के बारे में बताया। तो हमें 110 तो धन विधेयक के बारे में याद है, लेकिन 117 हमारा वित्त विधेयक के बारे में भी याद रखना है कि वित्त विधेयक 117 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी यन सिटी दिल्ली किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? हमारा 69वां संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, जो कि 8वीं अनुसूची में मतलब 3 भाषा जोड़ी गई थी, जिसको नमक बोलते हैं, नेपाली मणिपुर कोंकणी। तो क्या होता है कि नेपाली मणिपुर कोंकणी 71वां संविधान 1991 में क्या हुआ ना कि 3 भाषा क्या हुई हमारी, क्या हुई कि जोड़ी गई थी। ठीक है। और उसके बाद देखो 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए किया गया था, आप लोग को याद है। 73 के बाद जस्ट 74वां हुआ, तो 74वां नगर निकाय के लिए किया जाता, वन नगर पालिका के लिए। 73वां पंचायत के लिए, 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन जब हुआ तो हमारा नगर निकाय के लिए किया गया था। 12वीं अनुसूची में 18 विषय को मतलब 18 विषय थे तो जोड़ा गया था। और कब हुआ? तो 1992 में लागू हुआ था, 1 जनवरी 1993 को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है कि राज्य के बीच सीमा विवादों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो राज्य के बीच सीमा विवादों पर अंतिम निर्णय लेने का विचार संसद के पास है ना। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटी कहाँ से लेके? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लेगी? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना। और जो इसका आयुक्त ज्वाइंट सिटी का आयुक्त कौन करता है ना? राष्ट्रपति इसको बुलाता है लेकिन इसके अध्यक्ष कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो हमें याद रखना है कि ज्वाइंट सिटी हमारा जो संयुक्त अधिवेशन है हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 108 आर्टिकल में इसको मतलब बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। अभी तक मतलब ज्वाइंट सिटी कितने बार हो चुकी? 3 बार भारत में हो चुकी है, 1961 में, 1978 में, 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। ठीक है ना। वर्तमान में कितनी है? 543 है। कितनी? 543 है। ठीक है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नहीं, किस प्रकार किया गया? तो नीति आयोग का गठन किस प्रकार किया गया है? तो देखो गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय के द्वारा। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय के द्वारा। ठीक है ना। फिर देखो क्या कर रहा है 68 नहीं 68 कहते 58 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा तो दल बदल को जोड़ा गया था। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची दल बदल को द्वारा 10वीं अनुसूची 92वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 7वीं में देखो शक्तियों के लिए जोड़ा, 7वीं अनुसूची में शक्तियाँ हैं। 9वीं अनुसूची में हमारा मतलब कि क्या है कि 1991 में प्रथम संविधान संशोधन मतलब जब हुआ था तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1991 में। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में लोग बताए थे पीछे की नगर निकाय से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत से संबंधित है। ठीक है। फिर पंचायत राज दिवस, इसीलिए हम पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती मतलब कि लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। दल बदल के आधार पर उपयोग किया जाता है 10वीं अनुसूची द्वारा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या करा है? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम अनिवार्य आयु क्या होती है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए देखो, अगर हम प्रधान उधान का बीटीसी उटीसी का किसी का चुनाव लड़ते हैं ना, तो हमें कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है ना गाइज। अगर हम किसी अपने गाँव में मतलब प्रधान का बीटीसी उटीसी किसी का चुनाव हम लड़ते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए। फिर देखो 18 वर्ष मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गई तो 61वां संशोधन द्वारा। ठीक है। अगर लोकसभा है विधानसभा तो 25 वर्ष तक के आयु मतलब 25 वर्ष से अधिक की 25 वर्ष तक आयु होनी चाहिए ना लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए ना। फिर देखिए क्या कहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? अनुच्छेद हमारा 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण जिसको सीएजी बोलते हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण में हमारा क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण में क्या? सीएजी है। ठीक है ना। और उसके बाद आर्टिकल क्या 76 में, आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल है। ठीक है ना। और सीएजी किस में है? हमारा 148 में है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 124 में है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस में है? 335 में।
335 का 315 में। तो हमारा यूपीएससी किस में है, आर्टिकल 315 में। सुप्रीम कोर्ट किस में, आर्टिकल 124 में। अटॉर्नी जनरल का है 76 में। और सीएजी किस में है, 148 में। तो हमें ये बात को पूरे अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। सबसे कम अगर कोई शासन किया था सबसे कम, तो कौन, खिलजी वंश। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन था, तुगलक वंश। तो खिलजी वंश सबसे कम और तुगलक वंश सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक, ठीक है। फिर कहा है कि प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी ब्लैक होल ट्रेडी किस नवाब से शुरू की गई थी, तो जो सिराजुद्दौला है ना, उसी के समय 146 अंग्रेजों को क्या काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। सिराजुद्दौला जो था ना, 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को क्या काल कोठरी में बंद कर दिया था। तो इसी को ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते, तो कौन था, सिराजुद्दौला था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस क्या करा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारा कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है ना। बालभट्ट कादम्बरी चत्र हर्षचरित बालभट्ट, ठीक है ना। किस युद्ध ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की अस्थायी स्थापना सुनिश्चित की थी, तो किस युद्ध ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की अस्थायी स्थापना सुनिश्चित की थी, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ना 1992 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो तराइन का प्रथम और यार गाइस, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, सॉरी गाइस। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1154 में हुआ था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में आया ना, 1556 में आया। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पुणे में, ठीक है ना, स्थापना की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया की। किस गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब फांसी दे दी थी, तो कौन से ऐसे गुरु थे जिनको औरंगजेब ने क्या किया था, फांसी दे दिया था, गुरु तेज बहादुर को। गुरु तेज बहादुर, तेग बहादुर थे। तो ऐसे समझो कि जो कि तेग जो थे कि बहुत तेज बनते थे, इसलिए औरंगजेब ने इनको लटका ही दिया। तो क्या कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी 1675 में, कहाँ, दिल्ली में। तो ज़्यादा तेज बनबा तो फांसी से लटक जीवा, तो औरंगजेब ने तेज बना तो गुरु तेग बहादुर को फांसी से लटका दिया था। फिर क्या, सप्तांग सिद्धांत किस ग्रंथ शासक से संबंधित है, तो सप्तांग सिद्धांत हमारा ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मतलब सप्तांग थ्योरी इज रिलेटेड विच बुक रूलर, कौटिल्य अस्त्र शास्त्र, ठीक है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से है। फिर क्या है, पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी है, तो क्या है, मदुरै। कौन है, मंदिरों का शहर भी बोलते हैं मदुरै को, जो कि, तो मदुरै हमारा कहाँ है, पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी है, कहाँ है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ है, मदुरै है, ठीक है। फिर कहाँ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन भारत की पूछती ना, तो भारत की सरोजनी नायडू थी। तो भारत की कौन थी, सरोजनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। देखो सरोजनी नायडू की 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू की थी, पहली भारतीय महिला थी ना। फिर कलकत्ता अधिवेशन की नेल गुप्ता 1933 में। फिर उसके बाद कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने की थी, प्रथम भारतीय कांग्रेसी महिला थी, ठीक है। फिर क्या है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस राजवंश के काल में निर्मित की गई थी, तो अजंता की गुफाएं हमारा ना गुप्त काल, सतवाहन वंश के समय, मतलब कि जो गुप्त काल था ना, तो प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस राजवंश के काल में प्रस्तुत की गई थी, तो गुप्त काल में। कब, गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्या क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारा मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हमारा कहाँ मिलती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। तो नीलगिरी पहाड़ी पर हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। देखो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण का मुख्य कारण क्या है कि भारी वर्षा और तीव्र क्या होता है, लीचिंग बोलते हैं ना, निच्छालन। तो क्या होता है, भारी वर्षा और तीव्र निच्छालन के द्वारा हमारे क्या होता है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना।
और नेक्स्ट देखिए क्या कराएगा गाइस कि भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखो अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो अभ्रक का सबसे उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है हमारा। तो आंध्र प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा? राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। भाषा के आधार पे सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा? हमारा आंध्र प्रदेश था, जो कि 10 अक्टूबर 1953 में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोआब क्षेत्र क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच का जो बीच की भूमि उसको दोआब कहते हैं। तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग पहले भी बताते कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है न। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए रबी की फसल की प्राथमिक विशेषता क्या होता है? देखो पहले तो रबी की फसल मतलब रबी से सूर्य होता है तो सूर्य के समय क्या कि काट ली जाती है, जैसे अप्रैल मई में काट ली जाती है। तो देखो क्या होता है, इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। सही बात है यही कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूँ चना मटर जौ होता है, सरसों होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या क्या, कौन सी अक्षांश रेखा अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा अधिकतम भारतीय कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, भारत के 18 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा ना। तो हमारा क्या होती है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार ना। तो ये हमारा क्या तो फार्मूला होता है। तो हमारा कर्क रेखा भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। फिर देखो शिवालिक पहाड़ी पर किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ तो हमारे हिमालय के पर्वत की भाग है। शिवालिक पहाड़ियाँ लघु हिमालय जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय ना, ट्रांस हिमालय। तो इसे हिमालय की क्या है? पार्ट है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करा कि भारतीय मानसून मौलिक रूप से किस घटना का परिमाण है? भारतीय मानसून मौलिक रूप से किस घटना का परिमाण है? तो विभेदन तापन भूमि और जल का असमान गर्म होना। तो ये किसका? भारतीय मानसून मौलिक। फिर देखिए क्या, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस भारत के द्वीप का उदाहरण है? लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस भारत के द्वीपों का उदाहरण है? तो कोरल या प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ना, तो किसका? कोरल एवं प्रवाल भित्ति से है ना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सब अंकित सर बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं गाइस। सबको जितने प्रश्न बन रहा है समझिए कि अंकित सर जो है ना TWA वाले सब बायोलॉजी में करवाएं। ठीक है। देखो गिनी गुणांक की गणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गिनी गुणांक का गणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना? आय असमानता या वितरण मापन। क्या होता है? गिनी गुणांक क्या होता है कि आय असमानता या वितरण मापन। आय असमानता या वितरण मापन क्या होता है? गिनी गुणांक होता है। ठीक है। फिर आपकी असमानता हमेशा मतलब कि 0 से 1 के बीच में क्या होती है? असमानता होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? अहस्तक्षेप मतलब अहस्तक्षेप मतलब जिसमें क्या है कि हस्तक्षेप न किया जाए। अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस विचार पर आधारित है? तो इसमें क्या होता है ना, बाजार पर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। बाजार पर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है ना कि अहस्तक्षेप होता है। अहस्तक्षेप क्या होता है? पूंजीवादी है, पूंजीवादी होती है। अहस्तक्षेप क्या है? पूंजीवादी है। ठीक है ना। पूंजीवादी के संस्थापक एडम स्मिथ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जब केंद्रीय बैंक RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों बेचता है तो यह किस मौद्रिक नीति का उपकरण होता है? तो हमारा जब खुली बाजार में सरकारी तो खुली बाजार में तो खुली बाजार परिचालन हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? खुली बाजार परिचालन, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है? OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कराएगा कि भारत में पूंजी बाजार जैसे शेयर बांड को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। देखिए शेयर मार्केट की बात बोले तो शेयर मार्केट हमारा क्या होता है? सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है ना। तो हमारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। कानून की मान्यता दी गई थी, लेकिन कानून की मान्यता दिया गया था सेबी को एक्ट 1992 के तहत दिया गया था। ठीक है ना। फिर देखिए क्या है
कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें मुख्य अंतर क्या है ना कि जीडीपी माइनस एनडीपी इक्वल टू मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन। तो डिप्रेसिएशन इक्वल टू जीडीपी माइनस एनडीपी। फिर देखिए क्या करा है 86 देखिए कि सूक्ष्म वित्त का मुख्य लक्ष्य समाज के किस वर्ग पर केंद्रित है। तो सूक्ष्म वित्त का मुख्य लक्ष्य समाज के किस वर्ग पर केंद्रित है। गरीब, निम्न आय वर्ग और महिला स्वयं सहायता समूह। तो गरीब, निम्न आय वर्ग और महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा में क्या होता है सूक्ष्म वित्त मतलब होता है, ठीक है ना। इसमें क्या देखो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है छोटा छोटा जीव, मतलब माइक्रो मतलब कि एक होता है एक माइक्रो होता है एक मार्को होता है जिसमें बड़ा बड़ा के बारे में बात करें, माइक्रो मतलब छोटा छोटा। तो निम्न आय वर्ग और महिला सहायक स्वयं के समूह तो माइक्रो हो गया, छोटा बात उद्योग। फिर देखिए क्या करा है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण किस निकाय की सिफारिश पर किया जाता है। तो किसके द्वारा सिफारिश किया जाता है एमएसपी का, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये देखो फिर कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो देखो पहला तो कि गरीबी हटाओ का 5वीं पंचवर्षीय योजना को जाता था। तो गरीबी हटाओ क्या हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आत्मनिर्भरता चौथी थी, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना क्या थी चौथी थी। और उसके बाद 12वीं में क्या थी तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। तेज भी हो और अधिक भी हो, समावेशी भी हो और लगातार विकास हो। तो 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय का था, यही क्या था लक्ष्य था। फिर देखिए क्या दिया है, वह स्थिति जब एक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है क्या कहलाती है। वह स्थिति जब एक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों का उपयोग करके स्थायी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है वह मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है तो कौन मौद्रिक नीति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहा मौद्रिक नीति में मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण का क्या अर्थ होता है। तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है मुद्रास्फीति दर को एक निश्चित पूर्व निर्धारित सीमा में रखना। क्या होता है मुद्रास्फीति दर को एक निश्चित पूर्व निर्धारित सीमा में रखना। नेक्स्ट क्या करा है सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो देखो सिरके में हमारा क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं CH3COOH होता है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद देखो हमारा लैटिक मतलब लैटिक अम्ल दही में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू में, संतरा में, इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑक्जालिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या होती है। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई होती है। क्या होती है डाप्सन इकाई। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा याद रखना है। फिर देखिए क्या करा है कि पौधों को उनका हरा रंग किस वर्ण के कारण मिलता है। तो हरा रंग किसके वर्ण के कारण मिलता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों में उनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण मिलता है। जो साइंस बहुत ही आसान है, ठीक है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी 3 प्रकाश घटनाएं जिम्मेदार है। तो देखो एक तो इंद्रधनुष के लिए अपवर्तन होना चाहिए, एक तो फैलाव विक्षेपण होना चाहिए, फिर टोटल सरफेस टू टी मतलब कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। तो ये तीनों होना चाहिए अपवर्तन, फैलाव, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों होना चाहिए इंद्रधनुष के लिए। फिर देखिए क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है हमारा यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है पीनियल में है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यकृत है, ठीक है यकृत है। नेक्स्ट क्या है धोने का सोडा जिसको वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ना हमारा सोडियम कार्बोनेट है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो धोने का सोडा हम जानते हैं NH2CO3 10H2 वो 10H2 मतलब 10 बाल्टी पानी। 10 का मतलब 10 हो गया, H2O मतलब पानी, 10 बाल्टी पानी। तो 10 बाल्टी पानी किसका होता है सोडा वोडा धोने वाला सोडा डिब्बा। तो 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोइबा ना तो 10 बाल्टी
10 बाल्टी पानी तो Na2CO3 10S2 होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहा, परमाणु रिएक्टर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हमारा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखो परमाणु रिएक्टर की बात करें। देखो अब सूर्य पूछता तो सूर्य हमारा संलयन, स से सूर्य, स से संलयन, तो नाभिकीय संलयन पे क्या होता है, सूर्य हो जाता है। सूर्य की बात करता है तो स से सूर्य, स से संलयन, तो नाभिकीय संलयन पे हमारा सूर्य हो जाता है। लेकिन परमाणु रिएक्टर है तो नियंत्रण नाभिकीय विखंडन होगा। तो परमाणु रिएक्टर हमारा क्या करता है, विखंडन होता है। तो परमाणु क्या होता है, कंट्रोल न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, फिजन। तो नियंत्रण नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इनमोटोलॉजी कहते हैं, इंटोमोलॉजी कहते हैं ना, इंटेमोलॉजी कहते हैं ना। और क्या कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, इंटेमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का मूल सिद्धांत क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न क्या करा है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक गति के नियम किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन ने। आइजैक हमारा गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। पहला क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। दूसरा क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। फिर तीसरा क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है ना। ये तो मतलब फार्मूला हम बता दिए। अब पहला क्या होता है ना कि जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम होता है। फिर दूसरा का क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है। तीसरा का होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है ना। और हम फार्मूला बताते तो जड़त्व का नियम और उसको इसी को विराम का भी नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम एफ बराबर एम में होता है। दूसरा का तीसरा का होता है एक्शन या रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गत न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू। ये क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है, 100% हम क्या हुआ कंप्लीट करा चुके हैं। 50 मिनट लगभग हो चुका है और ये क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास आगे कल होगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।